अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आखिरकार हुकूमत पाकिस्तान की जानब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से नए चीफ जस्टिस की नामजदगी सामने आ गई है और नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम जो है वो फाइनल किया गया है। और जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म की जानब से सदर पाकिस्तान को भिजवाया गया और सदर पाकिस्तान ने उनके नाम के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। और 25 अक्टूबर को काजी पाई जीसा ने रिटायर होना है। 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस हल्फ लेने के लिए उनको दावतनामा भिजवाया जाएगा और 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस हल्फ लेंगे। अब मामला ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी क्या वो बतौर चीफ जस्टिस इस चीज़ को कबूल कर लेंगे, और अगर वो इस ओहदे को कबूल कर लेते हैं तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्तकबिल क्या होगा, और उसके बाद जो मज़ीद बेंचेस बनने हैं, मज़ीद मामला चलने हैं, उसके बारे में किस तरह की सूरत हाल बनेगी। और दूसरा ये कि अब क्योंकि आइनी बेंच के अंदर ये सारे मामला आ रहे हैं, जितने सियासी मुकदमात हैं, आइनी मुकदमात हैं, तो इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या इस वक्त हलचल पैदा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त कैसी कन्फ्यूजन पाई जाती है, इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन और ख़बर मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से ये वारदात डाली गई है नए चीफ जस्टिस की तैनाती के मतलब, ये पहले से मनसूबा बनाया जा चुका था और आज से तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले ये मनसूबा बनाया जा चुका था कि जस्टिस मंसूर अली साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना और उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, और उसकी जगह एक और चीफ जस्टिस को या किसी और को लाने के लिए पूरा मंसूबा तैयार हो चुका था। और उसी मंसूबे के नतीजे में आइनी तरमीम की गई। आइनी तरमीम करने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि एक कमेटी बना दी, और कमेटी बनाई कौन सी? पार्लिमानी कमेटी। पार्लिमानी कमेटी के अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी अब गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई है। देखिए कैसे ये वारदात डाल रहे हैं, किस तरह की ये इनकी जानिब से वारदात डाली जा रही है कि जहाँ भी ये वारदात डालते हैं, जहाँ भी ये काम डालते हैं, जहाँ भी इनकी जानिब से कोई काम किया जाता है, वहाँ पर पहले से प्लान के मुताबिक या साजिश के तहत अपना इन्होंने हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखा होता है। हर चीज़ अपने हाथ में रखी होती है, हर चीज़ अपनी जेब में रखी होती है, हर चीज़ अपनी पॉकेट में रखी होती है। अब ये जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, इसकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, इसकी 2/3 मेजॉरिटी दरकार है किसी भी शख्स की नामजदगी के लिए बतौर चीफ जस्टिस। तो जब अब 3 जजेस की लिस्ट इनके पास मौजूद थी, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह टॉप के लॉयर, टॉप के जजेस जो 3 टॉप के जजेस हैं उनके नाम आने थे, जिसमें नंबर 1 पर जस्टिस मंसूर अली शाह है, सेकंड नंबर के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और थर्ड नंबर के ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी। ये बात तो तय थी कि 2 को तो जजेस नहीं बनाना, 2 को तो इन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनाना, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। और इनका इरादा था कि जो ये है जस्टिस याहिया अफरीदी या उसके बाद किसी और को शामिल कर लिया जाए, किसी और को चीफ जस्टिस बना दिया जाए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस नहीं बनाना। और इनका ये प्लान था कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर देते हैं तो फिर हमने ऊपर नहीं जाना जस्टिस मंसूर की तरफ या जस्टिस मुनीब की तरफ, बल्कि हमने जाना है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ या नीचे जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ या नईम अफगान की तरफ। इस तरह से इनका ये प्लान मौजूद था, इस तरह से इनका मंसूबा मौजूद था। अब सूरत हाल ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया और उनकी मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन अभी भी एक रास्ता मौजूद है, एक ऑप्शन मौजूद है। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर देते हैं तो बजाय इसके कि ये नए नामों को शामिल करें नीचे से, अमीनुद्दीन खान को या नईम अख्तर अफगान को या अतर मिनल्ला को या किसी और को, आइन के मुताबिक जो आइनी कानूनी माहिरीन इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर इजहार कर रहे हैं, इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उनकी राय के मुताबिक अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर देते हैं जस्टिस चीफ जस्टिस बनने के लिए, तो फिर इनको नए नाम शामिल करने के बजाय 2 के ऑप्शन के ऊपर गौर करना पड़ेगा, 2 में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। और दोनों के अंदर जो है
हुकूमत की सियासी मौत है। मुनीब अख्तर के अंदर भी, मुनीब अख्तर को अगर चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो उस सूरत में भी हुकूमत की सियासी मौत है, और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो उसके अंदर भी हुकूमत की सियासी मौत है, जिसकी वजह से ये इन दोनों जजेस के बजाय नीचे जाने को तरजीह देंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ या जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तरफ। लेकिन इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, इन दो में से ही आखिरकार इनको सेलेक्ट करना है, इन दो में से ही किसी एक को नामजद करना है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी के इनकार की सूरत में हुकूमत जो है मज़ीद मुश्किल में फंस जाएगी, हुकूमत जो है मज़ीद परेशानी के अंदर चली जाएगी। और जो इनका प्लान मौजूद है, देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हुकूमत प्लान तो करती है, साजिश तो तैयार करती है, हुकूमत की जानिब से पूरा मनसूबा तो बनाया जाता है, लेकिन बाद में इनके अपने ही गले पड़ जाता है। और बिल्कुल उसी तरीके से ये जो इनका मनसूबा है, साजिश है, ये भी इनके अपने गले पड़ जानी है। और जो भी हुकूमत शरीफ ख़ानदान के अंदर, जरदारी ख़ानदान के अंदर तो ये एक रवायत रही है, उनकी सियासत का ये अंदाज़ रहा है, उनका वतीरा रहा है कि ये हमेशा से अपना चीफ जस्टिस लाने के कायल हैं, अपना आर्मी चीफ लाने के कायल हैं, और तारीख हमें बताती है कि ये इसी तरह से करते रहे। आज भी तकरीबन वैसी ही सूरत हाल बन चुकी है, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ और अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस अंपायरों को साथ मिला के हमेशा ये खेलने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंट अंपायर्स के साथ खेलना इनके लिए नामुमकिन है। इसी तरह से इंतखाबात के अंदर अपने साथ इन लोगों ने अंपायर मिलाए, और आज भी अंपायरों को शामिल करना, अपनी मर्जी के अंपायर खड़े करना, ये आज भी इनका सिलसिला जो है वो जारी व सारी है, आज भी उसी को पर काम कर रहे हैं। तो आज अगर ये गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, हुकूमत के अंदर मौजूद है, आज ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो इनका क्या ख्याल है कि ये कल कला को घर नहीं जाएंगे, कल इनको छुट्टी नहीं होगी, कल इनको घर नहीं भेजा जाएगा, कल ये फारिग नहीं हो जाएंगे। और ये तारीख गवाह है कि जब भी कोई अपनी मर्जी का बंदा लाता है, वो चाहे आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, वो आखिरकार उसी के अपने गले पड़ जाता है। जिस तरह से मुशर्रफ को जिस तरह से नवाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ लगाया गया, मुशर्रफ ने आके नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया, मुशर्रफ ने बाद में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को लगाया, इफ्तिखार चौधरी ने मुशर्रफ का तख्ता उलट दिया। तो ये एक सर्कल है, ये इसी तरह से चलता है। अगर इनका ख्याल ये है कि इन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस लगा के वो ओहदा कबूल भी कर लेते हैं, चीफ जस्टिस भी बन जाते हैं, तो इन्होंने अदालत अपने हाथ में कर ली है, तो ये इनकी गलत फहमी है। और अगर इनका ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा दे देंगे जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी के बाद या बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठाने के बाद, ये भी उनकी खामख्याली है, ये भी उनकी गलत फहमी है। जस्टिस याहिया अफरीदी अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो हुकूमत के लिए मज़ीद परेशानियों में इजाफा हो जाएगा।